नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के विषय पर चर्चा करने से पहले मैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी की 2 लाइनें पढ़ता हूं, उनकी कविता की 2 लाइन पढ़ता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। वो 2 लाइनें हैं। जिस कुल जाति के बच्चे दे सकते हैं यूं बलिदान, जिस कुल जाति के बच्चे दे सकते हैं यूं बलिदान, उनका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महामहान। उनका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महामहान। तो अब मैं जो चर्चा कर रहा हूं, इस बात पे कर रहा हूं कि 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो एक इस्लामिक राष्ट्र बना और एक राष्ट्र जो मूल रूप से हिंदू राष्ट्र था वो एक कंफ्यूज राष्ट्र बन गया। जब धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ तो स्वाभाविक था कि एक इस्लामिक राष्ट्र बना तो दूसरा जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन नहीं। जो अंग्रेजों के दलाल जो तबका था उन्होंने इसको एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। खैर, यह बहुत पुरानी बात हो गई। अब इस पर क्या किया जा सकता, इसको रिपीट करने से बार बार फायदा नहीं है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं ये इस्लामिक राष्ट्र बना, जबकि इतिहास में ऐसे मौके हैं कि जैसे जैसे अल्पसंख्यकों ने अपनी जनसंख्या बढ़ाई, आबादी बढ़ाई, वो राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बन गया। फारस, ईरान है, वो भी ऐसे ही जो है एक इस्लामिक राष्ट्र बना। ऐसे कई राष्ट्र हैं, कई क्या लगभग सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो इस्लामिक है, वहां पहले कोई और धर्म था। और ये इतिहास की बात नहीं कर रहा मैं, अभी हाल ही में जो है कुछ वर्ष पहले जो है लेबनान भी एक राष्ट्र था, एक सेकुलर राष्ट्र था जहां ईसाई बहुल था, लेकिन वो एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। और इस बीच कई और भी बने हैं जहां भी इस्लाम का जनसंख्या बढ़ी, इस्लाम मानने वालों की जनसंख्या बढ़ी, वो राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र हो गया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, क्यों नहीं, जब 800 साल तक भारतवर्ष में इस्लामिक शासकों ने राज किया, तो क्यों नहीं ये देश इस्लामिक देश बना। इसमें बहुत से लोग बहस करते हैं। तो उसके पीछे एकमात्र कारण क्या है, इस देश में जो है ऐसे वीरों ने अपनी आहुतियां दी हैं कि जो ये प्रयास था, इस्लामीकरण का प्रयास था, उसके खिलाफ उन्होंने मजबूती से लड़ा, अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए जो है ये देश इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना। पहले तो मैं इसमें उन 4 बालकों का जिक्र करूंगा, उन 4 वीर बालकों का जिक्र करूंगा जिन्होंने बड़ी कम उम्र में इसके खिलाफ सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी जान दी। बड़ी पीड़ाजनक रूप से जो है उनका अंत हुआ। ये थे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे। बड़े बेटे थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, जो चमकौरा की लड़ाई में मारे गए थे। लड़ते लड़ते छोटी सी सेना लेकर के और लाखों मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया। उसके बाद जो है उनके 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो 6-8 साल से लेकर के 8-9 साल के इस रेंज में रहे होंगे, उनका भी जो है बलिदान हुआ। उन्हें कहा गया कि वो इस्लाम कबूल करे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो जो है मुगलों ने, उनके जो वो थे सिपा सलार थे, या जो उनके प्रांत के जो सूबेदार थे, उन्होंने उनको तड़पा करके मारा। और इसी गम में माता गुर्जरी, जो गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी थी, उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। तो ये वो प्रेरणा है, ये वो रेसिस्टेंस था जिसने कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने दिया। दूसरा मैं जिक्र करूंगा शिवाजी छत्रपति महाराज की और उनके पेशवा और उनके सरदारों की, जिन्होंने
लगातार जो है मुगलों से लोहा लिया और उनके जो वो थे, जो उनके उद्देश्य थे इस देश को इस्लामिक बनाने के, उसमें उन्हें पूरी टक्कर दी और अंत में मुगल साम्राज्य का अंत किया। सन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, वो अपने जीवन के अंतिम 25 से 27-28 साल जो है उसने दक्षिण में काटे। क्यों काटे? वो कोई वहां मौज मस्ती करने नहीं गया था, मराठों को दबाने के लिए, क्योंकि उनके पास पूरा कब्जा हो गया था। पूरा वो जब भी चाहता इस्लामीकरण करता था, उसने मंदिर तोड़े, सब कुछ किया, वो सब सारा इतिहास में है। तो उसके सामने सिर्फ मराठा ही रह गए थे दबाने के लिए, जो कि उसको इस देश को बचा रहे थे। और शिवाजी से लेकर के उनके पेशवाओं से लेकर के उनके सरदारों ने अंत में जो है मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका। 1707 के कुछ ही सालों बाद, 1 या 2 दशक बाद जो है देश की सत्ता जो है मराठों के पास आ गई थी। बहुत बड़ा भूभाग जो है इनके कब्जे में आ गया था। इस तरह जो है जब 1818 में जब तीसरा मराठा एंग्लो युद्ध हुआ, उसमें इनकी हार हुई और सत्ता जो है अंग्रेजों के पास गई। जबकि इतिहास में यह बताया जाता है कि अंग्रेजों ने मुगलों से सत्ता प्राप्त करी। ये नितांत झूठ है। अगर सचमुच ऐसा हुआ होता, अगर मुगल सत्ता अगर बहादुर शाह जफर के समय तक चलती, तो तब तक ये पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र हो चुका होता। लेकिन अगर हम आज इस्लामिक नहीं है, आज हमारा धर्म कुछ बचा हुआ है, तो इन लोगों के सेक्रीफाइस की वजह से हम लोग, भारतवर्ष जो है पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। तब जरूरत ही नहीं थी पाकिस्तान बनने की, ये खुद ब खुद जो है इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाता। तो अभी जो है कल ही जो है ये जो चारों साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह के जो उनके जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, ऐसा नहीं किसी को पता नहीं होगा, मतलब सबको पता नहीं था, लेकिन जो नीति निर्धारक हैं उन सबको पता था, या जो इतिहास जानने वाले हैं उन सबको पता था कि उनके क्या सेक्रीफाइस था और उसके क्या परिणाम हुए। लेकिन कभी इस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। इतिहास में 1-2 पन्ने, 2-4 पंक्तियों में ही ये घटनाएं निपटा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार इस चीज को जो है रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने जो है 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बालक दिवस मनाने की घोषणा करी। कल पहली बार ये इसका उद्घाटन हुआ, पहली बार इस समारोह हुआ, आयोजित हुआ दिल्ली में, और भविष्य में भी जब तक बीजेपी की सत्ता है तब तक ये मनाया जाएगा। ये भी एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाएगा। अब आप आगे देखिए, जो आगे वीडियो है इसमें भारत सरकार ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, उसको देखिएगा, उससे समझिएगा क्या क्या हुआ। धन्यवाद। फिर मैं अभी वीडियो के बाद में फिर आता हूं। भारत देश पहली बार वीर बाल दिवस मनाने जा रहा है। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की लासानी शहादत को समर्पित है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब का प्रकाश पर्व मनाते हुए ये ऐलान किया था कि गुरु साहिब के 7 और 9 साल के छोटे साहिबजादों, जिन्हें जालिम मुगल हुकूमत ने जिंदा नीवों में चुनवा कर शहीद किया था, उन शूरवीरों की बहादुरी का गौरवमयी इतिहास देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिसंबर 1704 में जालिम मुगल सूबेदार वजीर खान द्वारा साहिबजादों और माता गुजरी को अत्यंत ठंड में ठंडे बुर्ज में कैद करके अनेकों तसीहे दिए गए। छोटे साहिबजादों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें कचहरी में पेश किया गया। उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए, मौत के डरावे और लालच दिए गए। लेकिन फिर भी जब साहिबजादों ने अपने धर्म में पक्के रहते हुए इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, तो सूबाए सरहिंद नवाब वजीर खान ने साहिबजादों को जिंदा नीवों में चुनवा कर शहीद कर दिया था।
सरहिंद में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब आज भी जालिम मुगल हुकूमत के अत्याचार और साहिबजादों की बहादुरी की गाथा बयां कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी भारतवर्ष में श्रद्धा और भावना से मनाया था। ये भी पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा साहिबजादों के दादाजी 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व उसी लाल किले पर मनाया गया जिस लाल किले से गुरु जी की शहादत का फरमान सुनाया गया था। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भारतवासियों को बताया था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक, जनेऊ और धर्म की आजादी के लिए अपने 3 सेवकों के साथ दिल्ली के चांदनी चौक में बेमिसाल कुर्बानी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ही इस बात के धारक रहे हैं कि सिख गुरु साहिबानों की बड़ी कुर्बानियों की जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इसी लड़ी में उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर मनाया था। ये भी पहली बार हुआ था कि अलग अलग देशों की एम्बेसियों, समस्त भारत के गवर्नरों, मुख्यमंत्रियों द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया। यही बस नहीं, जिन गुरुद्वारों की सेवा संभाल और दर्शनों के लिए सिख कौम रोजाना अरदास करती थी, उस महान कार्य की सेवा भी ईश्वर ने देश के प्रधानमंत्री से करवाई, जिसके चलते करतारपुर साहिब का कॉरिडोर बना और संगतों को श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री हरमंदिर साहिब में FCR की सुविधा शुरू करवाई, जिससे विदेशों में रहने वाले सिखों को अपना दसवंध श्री हरमंदिर साहिब पहुंचाने में बड़ी सहूलत मिली। श्री हेमकुंट साहिब जाने वाली संगतों की सहूलत के लिए रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जिससे श्रद्धालु 3 दिनों की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी कर सकेंगे। 1984 के सिख कत्लेआम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए एक नई SIT का गठन करके दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। 1980 के काले दौर में ब्लैक लिस्ट जारी कर जिन सिखों को देश आने से रोका गया था, उस काली सूची को खत्म करवाया। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने पर सिखों को मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा एयरफोर्स के हवाई जहाज भेजकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा सिखों को भारत लाया गया। प्रधानमंत्री जी, आपका धन्यवाद है कि वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक समागम द्वारा आपने साहिबजादों की महान शहादत के गौरवमयी इतिहास की अलग अलग भाषाओं में डिजिटल प्रदर्शनी तैयार करवाकर भारत के 14,92,000 स्कूलों, पेट्रोल पंपों, मेट्रो स्टेशनों, हवाई अड्डों के साथ साथ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर द्वारा जगह जगह प्रदर्शित करवाकर संसार भर के लोगों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। ईश्वर आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखे ताकि आप इसी प्रकार देश और कौम की निरंतर सेवा करते रहें। तो अभी आपने जो है भारत सरकार द्वारा बनाई गई जो डॉक्यूमेंट्री है वो देखी होगी। उसमें जो है इन सर्वोच्च बलिदान का जिक्र किया गया है, फिल्माया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे राष्ट्रीय पर्व आप 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं, वैसे ही वीर बाल दिवस को भी बड़े उत्साह से मनाएं। ये किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है, ये पूरे देश की आत्मा का है। पूरे देश को सोचना चाहिए किस तरह हम जो जहाँ पर हम आज हैं उसके लिए कितने बलिदान हुए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया